फ्रेंड्स, आज सुबह शायद आपने भी कुछ ऐसा ही नाश्ता किया हो जो आपको बिल्कुल हेल्दी लगता हो। शायद ब्रेड और चीज़ या साथ में थोड़ा सा अचार और एक ग्लास जूस। अगर आपने ऐसा किया है तो आप अकेले नहीं हैं। रोज़ लाखों लोग इसी तरह का नाश्ता करते हैं, ये सोचकर कि वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सरप्राइजिंग बात है, इनमें से कुछ फूड्स ऐसे हैं जो चुपके चुपके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। जब भी हाई ब्लड प्रेशर की बात होती है, हम में से ज़्यादातर लोग फ़ौरन नमक या फिर ऑयली फूड्स को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और हत्ता कि हेल्दी लगते हैं, लेकिन वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही फूड्स के बारे में बात करेंगे जो रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा होते हैं और जिन्हें बहुत से लोग बिना किसी फिक्र के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि इनमें से कुछ फूड्स आप भी रोज़ खा रहे हों। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और मैं एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। फूड्स ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाते हैं, इस सवाल का जवाब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम का मैकेनिज्म समझ नहीं आता तब तक हम उससे बच भी नहीं सकते। दरअसल कुछ फूड्स ब्लड प्रेशर को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इंक्रीज़ करते हैं। पहला तरीका इसमें होता है सोडियम ओवरलोड। जब हम ज़्यादा सोडियम या फिर नमक वाली चीज़ें खाते हैं तो बॉडी एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर रोकना शुरू कर देती है। जितना ज़्यादा पानी बॉडी में होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं उनका प्रेशर भी बढ़ जाता है और फिर इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका होता है आर्टरीज़ में इन्फ्लामेशन। कुछ फूड्स बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। ये इन्फ्लामेशन आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज़ को सख्त और कम फ्लेक्सिबल बना देती है, और ये सेम ऐसे ही है जैसे कि पानी का पाइप होता है। अगर वो सख्त और तंग हो जाए तो उसमें से पानी का प्रेशर बहुत तेज़ी से गुजरेगा। बिल्कुल इसी तरह जब आर्टरीज हार्ड और स्टिफ हो जाती हैं तो दिल को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा तरीका होता है हार्मोनल डिस्रप्शन। कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर कर देते हैं। इन हार्मोन्स में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल शामिल हैं। जब ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो दिल तेज़ धड़कना शुरू कर देता है और ब्लड वेसल्स जो हैं वो तंग हो जाती हैं, और फिर इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर तेज़ होना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का सबब सिर्फ वो नमक होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक बात बहुत से लोगों को हैरान कर देती है, हमारी डाइट में मौजूद सोडियम का सिर्फ 25% हिस्सा उस नमक से आता है जो हम कुकिंग के दौरान या खाना खाते वक्त ऐड करते हैं, जबकि तकरीबन 75% सोडियम उन फूड से आता है जो पहले से पैक्ड, प्रोसेस्ड या फिर रेडीमेड होते हैं। यानी ब्लड प्रेशर का मसला सिर्फ नमकदानी का नमक नहीं, बल्कि वो हिडन सोडियम है जो रोज़मर्रा के फूड्स में छुपकर मौजूद होता है। इसीलिए कुछ ऐसे फूड्स जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं असल में ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जिनके बारे में अक्सर लोग पहले से ही जानते हैं लेकिन फिर भी रेगुलरली यूज़ करते हैं। मैं इन्हें क्विकली कवर करूँगा ताकि हम आगे उन चीज़ों की तरफ मूव कर सकें जो असल में ज़्यादा डेंजरस हैं। सबसे पहले अचार और नमक। अगर आप सिर्फ 1 चम्मच अचार लेते हैं तो उसमें तकरीबन 500 से लेकर 900 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। यानी सिर्फ एक छोटी सी सर्विंग आपके पूरे दिन के सोडियम की लिमिट का बहुत सारा हिस्सा कवर कर देती है। और जब सोडियम ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर नेचुरली ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड मीट्स की। ये मीट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होते, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सोडियम और नाइट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें आर्टरीज को हार्ड और कम फ्लेक्सिबल बना देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ रहना शुरू हो जाता है। और अब सबसे ऑब्वियस कैटेगरी है फास्ट फूड और चिप्स। अक्सर सिर्फ एक फास्ट फूड मील ही इतना सोडियम दे देता है जो आपके पूरे दिन की रिकमेंडेड लिमिट होती है, यानी 2300 मिलीग्राम। यानी सिर्फ एक मील से ही आपका ब्लड प्रेशर ओवरलोड मोड की तरफ चला जाता है। अच्छा, ये तो वो फूड्स थे जिनके बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा या कम से कम आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको उन फूड्स की तरफ ले जा रहा हूँ जो असल में ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि उनके बारे में अक्सर आपको किसी ने बताया नहीं होता। अब हम आते हैं उन फूड्स की तरफ जो अक्सर रोज़ खाए जाते हैं और लोग इन्हें बिल्कुल सेफ समझते हैं, लेकिन यही सबसे डेंजरस कैटेगरी होती है। इनमें सबसे पहला नंबर आता है वाइट ब्रेड या फिर नान का। कमर्शियल ब्रेड की सिर्फ एक स्लाइस में तकरीबन 150 मिलीग्राम से लेकर 230 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है,
और ज़्यादातर लोग 4 से 6 स्लाइसेस हर रोज़ खा जाते हैं या फिर 2 से 4 नान कंज्यूम कर लेते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ आप 4 स्लाइसेस भी डेली लेते हैं या फिर 2 नान डेली लेते हैं तो इनमें तकरीबन 600 मिलीग्राम सोडियम होता है। यानी जो चीज़ नॉर्मल लग रही होती है वो खामोशी से आपका बीपी तेज़ कर रही होती है। अब बात करते हैं पैकेज जूसेस की। लेबर पर लिखा होता है हेल्दी या फिर नेचुरल, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि ये 30 to 40 ग्राम्स फ्री शुगर पर ग्लास तक कंटेन कर सकते हैं और एक ग्लास जूस में तकरीबन 8 टीस्पून शुगर होती है। ये शुगर इंसुलिन को स्पाइक करती है और इंसुलिन सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। चीज़ और प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स भी रोज़ यूज़ होते हैं, सैंडविचेस, बर्गर्स या फिर पराठे की शक्ल में। सिर्फ 30 ग्राम चीज़ स्लाइस में 400 से लेकर 500 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। अगर ये डेली हैबिट बन जाए तो ये 1500 मिलीग्राम तक एक्स्ट्रा सोडियम पर डे ऐड कर सकता है। और इससे अगला फूड होता है इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स जो हैं ये यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन इसके एक पैकेट में तकरीबन 800 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है, जो कई केसेस में आधी से ज़्यादा डेली रिकमेंडेड लिमिट बन जाता है। यानी सिर्फ एक पैकेट 60% डेली सोडियम लिमिट के बराबर है। अब बात करते हैं कैंड फूड्स और सॉसेस की, जैसे केचप, सोया सॉस और कैंड बीन्स। ये छोटी छोटी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है। सिर्फ 2 टेबल स्पून केचप में 300 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। और लास्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोला, इनमें हाई शुगर होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है और इनडायरेक्टली बीपी रेगुलेशन को डिस्टर्ब करती है। डाइट सोडाज भी सेफ़ नहीं समझी जाती क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो गट बैक्टीरिया और मेटाबॉलिक बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये वो फूड्स थे जो आप रोज़ खाते हैं और शायद आपने कभी इन्हें रिस्क की नज़र से देखा भी नहीं होगा। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं लेकिन असल में ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर दिन में 3 से 4 कप से ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी ली जाए तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैफीन का लेवल बढ़ जाता है और जब कैफीन बॉडी में ज़्यादा होती है तो एड्रेनालिन स्पाइक क्रिएट करता है और ये स्पाइक टेम्परेरी तौर पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और कभी कभी 30 मिनट्स के अंदर ही नोटिसेबल चेंज आ जाता है। और अगर किसी का बीपी पहले से ही हाई हो तो ये इफ़ेक्ट और ज़्यादा हो जाता है। अब सोचिए, हमारी पॉपुलेशन की एवरेज 5 से 7 कप चाय डेली होती है और इससे अगला फूड होता है ज़्यादा स्पाइसी खाना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं या फिर अगर आप मसालेदार खाने खाते हैं या फिर स्पेशली अगर आप सुर्ख मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी आपका बीपी तेज़ रहना शुरू हो जाता है। और ये जो बीपी तेज़ होता है ये टेम्परेरी तौर पर होता है। अगर आप मुसलसल ये खाने खाते रहें तो ये परमानेंट भी हो सकता है। और इससे अगली चीज़ होती है मुलट्ठी। मुलट्ठी को लोग अक्सर हर्बल और सेफ समझते हैं, लेकिन क्लिनिकली प्रूवन है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। इसमें ग्लिसराइजिन होता है जो सोडियम रिटेंशन को बढ़ा देता है और पोटेशियम को लॉस करता है, जिसकी वजह से बीपी तेज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे अगली चीज़ होती है अल्कोहल। अल्कोहल यूज़ करने से भी बीपी बढ़ जाता है। और अगर आप बीपी की मेडिसिन ले रहे हो और साथ में अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हो तो ये मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम कर देती है। और इससे अगला फूड होता है बेकरी आइटम्स और बिस्किट्स। बिस्किट्स जो हैं इनमें सिर्फ शुगर नहीं होती बल्कि शुगर के साथ साथ इनमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और सोडियम शामिल होता है और ये दोनों मिलकर आपके बीपी को तेज़ कर सकते हैं और बीपी के साथ साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी तेज़ करते हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि कौन सी चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सलूशन का, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं होता, सलूशन देना भी ज़रूरी होता है। ये कुछ सिंपल नेचुरल फूड्स हैं जो साइंटिफिकली ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है बनाना। केले का इस्तेमाल आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को इम्प्रूव करता है और पोटेशियम बॉडी में सोडियम के इफ़ेक्ट को बैलेंस करता है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। रिसर्च ये बताती है कि हर रोज़ एक केला खाने से आपका बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। और इससे अगला फूड है लहसुन। लहसुन में एलिसिन होता है जो मल्टीपल स्टडीज़ में देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम करता है और इसको रेगुलर यूज़ करने से ये आपको दिल की बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। और इससे अगली चीज़ है लीफी ग्रीन्स। अगर आप पालक खाते हैं या फिर मेथी का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी पत्तों वाली सब्ज़ी यूज़ करते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इनमें एक्चुअली नाइट्रेट होता है
और नाइट्रेट को हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स रहना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से बीपी भी कंट्रोल रहता है। सो ये भी एक अहम चीज़ हो सकती है। और इससे अगला फूड है बीट रूट या फिर चुकंदर। बीट रूट या फिर चुकंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टडी होने वाले बीपी कम करने वाले फूड्स में से एक है। अगर आप सिर्फ 250 ml चुकंदर का जूस इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ ही घंटों में आपके बीपी को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और इससे अगला फूड होता है ओट्स, जिसको हम दलिया भी कहते हैं। और दलिया जो है इसमें बीटा ग्लूकेन फाइबर होता है और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम चीज़ होती है। ये हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं उनको सख्त नहीं होने देता और हमारी डाइजेशन को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसका डेली इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। और इससे अगली चीज़ होती है प्लेन योगर्ट। अगर ताज़ा घर का बना हुआ दही हो और वो आप डेली खाते हो तो उसमें कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अहम होते हैं। और गट हेल्थ के साथ साथ ये हमारी बॉडी में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो खून की नालियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दही का रोज़ाना इस्तेमाल आपकी बॉडी को काफ़ी बेहतर बनाता है। और लास्ट में हमारे पास है वाटरमेलन या फिर तरबूज। तरबूज में सिट्रोलिन होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल रहना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से आपका जो बीपी होता है वो भी नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। ये वो 7 चीज़ें थी जो कि ब्लड प्रेशर में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर आप इनका रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके बीपी को कंट्रोल रहने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। ये सप्लीमेंट्स नहीं हैं, ना ही ये मेडिसिन है, ये रियल फूड्स हैं जो कि आपकी लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। इस वीक सिर्फ इनमें से 2 फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी हेल्थ में फ़र्क महसूस करें। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट कंडीशन है जो बिना किसी क्लियर वार्निंग के बॉडी के अंदर डैमेज स्टार्ट कर देती है। इसलिए अपनी डेली डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को डिफाइन करती हैं। यही तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।